बड़ी बड़ी जो जो शराइत इसके हवाले से लागू की गई थी, ये जो एनओसी दिया गया था आज स्पेशली, जिसमें बात की गई थी कि जलसा एक मुकर्ररा वक्त पर शुरू होकर मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म हो, तो पूरे दिन सारी एक्टिविटी जारी रही। लेकिन उसके बाद बारहा इंतज़ामिया की तरफ से नोटिफाई किया जाता रहा, बताया जाता रहा कि जलसे को वक्त पर ख़त्म किया जाए, बर वक्त ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। और फिर दूसरा ये कि जिन रूट्स के हवाले जो मुतय्यन करदा रूट्स दिए गए थे उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो नाखुशगवार हो गई। और बाकी सारी सूरत हाल जो है हमारे सामने है। शौकत पराचा सीनियर तज्जियाकार आज इस पूरे मामले थे और इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज इस जलसे के हवाले से जो कशीदा सूरत हाल देखने में आई उसको किस तरीके से एनालाइज किया जा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि बड़े लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जिसमें जलसा हुआ पीटीआई का, और वो भी रावलपिंडी से बाहर, यानी पंजाब में, क्योंकि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करती रही है। स्वाबी में एक बड़ा जलसा हुआ था, मनसेरा में जलसा हुआ था, लेकिन यहाँ जलसा पांच पांच बार तो कम से कम मुलतवी हुआ और छठी बार आज हुआ। तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये जो एक वाकया था जो नहीं होना चाहिए था, ऑब्वियसली, चाहे छोटा वाकया था या कोई और नेचर का वाकया था, नहीं होना चाहिए था। बट हैविंग सेड दैट, कोई इसका ऐसा इम्पैक्ट नहीं है कि हम उस ब्रॉडर पिक्चर को छोड़ के हम इस एक इंसिडेंट की बात करें जिसमें मैं अगेन कहूँगा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है और ऐसे तनाव के माहौल में जिसमें पीटी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, या मैं कहूँ कि 2022 के 10 अप्रैल के बाद जिस तरह पीटीआई ने एक ओवरचर दिया है, और मियां शहबाज शरीफ पीडीएम के भी वज़ीर आज़म थे और आज भी वज़ीर आज़म हैं, जिस तरह हुकूमत का रिस्पॉन्स रहा है, यानी पीटीआई और पीएमएलएन का जिस तरह ताल्लुक रहा है, उस तनाजुर में ये जो इंसिडेंट था, फिर कहूँगा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये उस एक बड़ी पिक्चर को ओवर शेडो नहीं कर सकता जिसमें एक जलसा हुआ, वो पीटीआई का जलसा था, और वो ऐसा जलसा था इतने अरसे के बाद जिसमें बानी पीटीआई खान साहब खुद शरीक नहीं हुए, लेकिन बहरहाल जलसा हो गया और वो भी पंजाब में हो। ठीक, तो इस वक्त ये जो सूरत हाल देखी गई, इस पे इंतज़ामिया अब ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस पे क्या कहेंगे? और फिर दूसरा, ये जो मैं आपका प्रोग्राम भी देख रहा था और उसमें पर्टिकुलरली आप ये भी कह रहे थे कि जो रूट्स नहीं दिए गए थे, शायद जो जलसे के लोग हैं वो वहाँ पर भी पहुँचें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 3 दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यही वजाहत करती रही, और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान साहब खुद आकर, दीपर भी मैंने 2-3 चैनल पर देखे, उनकी बातचीत सुनी, वो बाकायदा मैप्स बनाकर रूट्स का तयन कर रहे थे कि ये रूट, इस रूट पे पंजाब वाले आएंगे, इस रूट पे इस्लामाबाद वाले जाएंगे, इस रूट पे रावलपिंडी वाले जाएंगे जलसा गाह की तरफ। ये जगह जहाँ पर ये क्लैश हुआ ये उस रूट में नहीं थी। यहाँ जो कंटेनर थे ये सडन नहीं आए, ये बताए हुए थे। लेकिन पाकिस्तान के सियासी तनाजुर में, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि लोग ट्रेस पैसिंग करें। इवन वो बाद का सिक्योरिटी वाले बाड़ लगाते हैं, धारदार बाड़ होती है, लेकिन लोग ऊपर से जंप लगा रहे होते हैं, अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल नहीं करते। तो दूसरी बात अहम थी कि 3 से 7 तक जलसे का टाइम था। शायद ही, वैसे मैं बड़े अरसे से जर्नलिज्म भी कर रहा हूँ, उससे पहले स्टूडेंट लाइफ में भी हम जलसों में, जुलूसों में जाया करते थे, देखते थे। शायद ही कोई ऐसा जलसा मुझे वैसे नहीं याद पड़ता सही। मिड 80s से लेके आज तक कि कोई ऐसा जलसा हो जो बिल्कुल टाइम पे शुरू हुआ हो, टाइम पे खत्म हुआ हो, जो एग्रीमेंट हुआ हो उसके मुताबिक जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने फॉलो किया हो कि 7 का टाइम है तो 7 में 5 मिनट पहले जो है वो जलसा खत्म किया जाए। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। इसको अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी के तनाजुर में देखा जाता, और जो फियर थे ऑन द बैक ऑफ मेनी पीपल, ऑन द बैक ऑफ देयर माइंड्स, कि कहीं वो 9 मई का तनाजुर ना दोहराया जाए, तो इसका अगर इंतजामिया की तरफ से
लीनियंसी नहीं दिखाई गई। तो पीटीआई का जो माजी का रिकॉर्ड है वो भी इतना दुरुस्त नहीं है। G8 G9 में 25 मई 2022 का जलसा होना था, लेकिन उन्होंने खुद बानी पीटीआई इंसिस्ट करके ले गए डी चौक की तरफ और उस वक्त शेलिंग होती रही। तो पीटीआई जो कमिटमेंट करती है वो भी नहीं निभाती रही। और इंतजामिया भी चूंकि वो प्रेशर है उनके ऊपर कि कहीं खुदा न खास्ता ये ना हो जाए, कहीं खुदा न खास्ता वो ना हो जाए, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए, कहीं खुदा न खास्ता 9 मई जैसा ना हो जाए। तो वो भी उनके ज़हन में भी ये फियर्स हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जलसा हो गया पंजाब। ठीक, तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी और ये बताइए कि इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर जो अहदाफ तहरीक इंसाफ के थे वो आपको किस हद तक पूरे होते नजर आ रहे हैं, और फिर हुकूमत के लिए हुकूमत किस तरह से देख रही है, जो हुकूमत का कैंप है वो इसको किस तरह से लेगा? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसके इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज हैं। मसलन आपने कहा कि मेरा आपने शो देखा, आपने मेहरबानी की, उसमें मुर्तज़ा वहाब साहब थे जो हुक्मरान जो लूज अलायंस है उसके एक बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर भी रहे हैं और कराची के मेयर भी हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये बानी पीटीआई के बगैर ये जलसा हुआ है, तो उनका रद्द अमल और था पीटीआई वालों की निस्बत। मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना था कि इट मीन्स के पार्टी जो है वो बानी पीटीआई के बगैर भी चल सकती है, यानी मामलात बानी पीटीआई के बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं। यानी वो जो -1 वाला एक फार्मूला था, शायद मुझे उनकी बात से ये झलक नजर आई कि -1 के तनाजुर में वो ये बात कर रहे हैं। हो सकता है उनका कोई और मतलब हो और मीनिंग हो, बट मैं चूंकि जो समझा मैं आपके सामने बयान कर दी। दूसरी तरफ पीटीआई के लोग भी खुश हैं कि हमने बानी पीटीआई के बगैर इतना बड़ा जलसा कर दिखाया है, और जब बानी पीटीआई खुद आकर लीड करेंगे, बाहर आकर, जब भी वो बाहर आएंगे तो वो फिर आप देखें कि अवाम का कितना बड़ा रद्द अमल होगा। सो एक ही पॉइंट पे बानी पीटीआई के बगैर जलसा होने पे हुक्मरान इत्तेहाद की और रीडिंग है और पीटीआई की और रीडिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद थे।